एक दिन भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे। उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य उठकर बोला कि भंते, क्या सभी दुखों का निवारण किया जा सकता है? बुद्ध बोले कि हाँ, हर दुख का निवारण हो सकता है। इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक सेठ का नौकर काफ़ी दिनों से रहकर उसके पास काम कर रहा था। वह ईमानदार के साथ साथ साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखता था, इसलिए वह सेठ उससे ही खुश रहता था। एक दिन शाम को जब सेठ जी घर आए तो उन्होंने देखा कि दीवार घड़ी टूटी पड़ी है। उस सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और कहा कि ये घड़ी किसने तोड़ी है। फिर नौकर ने कहा कि मैं सफाई करते करते मेरे हाथ इस दीवार घड़ी पर लग गया और टूट गई, कृपया मुझे क्षमा करें। सेठ बड़ी आवाज़ में बोला कि क्षमा मांगने से क्या होता है, यह घड़ी बरसों से इस कमरे में लगी थी और तुम्हें पता है कि ये मुझे कितनी प्रिय थी। डांटने के अलावा सेठ जी कर भी क्या सकते थे। बहुत भरोसे का नौकर जो था, उस रात सेठ जी को नींद नहीं आई। वह बार बार बस कलवटें बदल रहे थे। घड़ी टूटने की बात बार बार मन में आ रही थी। जब उन्हें नींद नहीं आई तो वह बिस्तर से उठकर घर में इधर उधर डोलने लगे। तभी उनकी नज़र उनके नौकर पर पड़ी। वह खर्राटे ले रहा था। उसे देखकर सेठ जी को काफ़ी दुख हुआ। सेठ ने मन ही मन सोचा कि इसे मालिक के नुकसान का जरा सा भी गम नहीं है। यह तो आराम से खर्राटे लेकर सो रहा है। नौकर को इस तरह से सोता हुआ देखकर सेठ जी को काफ़ी गुस्सा आया। सेठ ने अगले दिन एक प्रयोग करने का निश्चय लिया। अगले दिन नौकर ने जब अपना सारा काम खत्म कर लिया तो शाम को सेठ जी ने और कहा, देखो कल नुकसान हो गया था, इससे मैं बहुत गुस्से में था और इसी गुस्से के कारण मैंने तुम्हें डांट दिया था, पर यह कल की बात थी। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे साथ इतने दिन से हो, इतना अच्छा काम करते हो। कल ही मेरे मन में आया था कि मुझे तुम्हारी सेवा के लिए कुछ इनाम दे देना चाहिए। सोचता हूँ कि क्यों ना ये घड़ी तुम्हें दे दी जाए, पर क्या करें, वह तो तुम्हारे हाथ से टूट गई। यदि नहीं टूटी होती तो वह आज तुम्हारी होती। यह कहकर सेठ तो उस रात बड़े आनंद से सोया, पर नौकर सारी रात करवटें बदलता रहा। बार बार उसके मन में बस एक ही बात आ रही थी कि अगर घड़ी नहीं टूटी होती तो आज वो मेरी होती। कथा सुनाकर बुद्ध बोले, शायद तुम अब समझ चुके होंगे, लोभ ही दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इसे त्याग कर हर दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।